अच्छा देखिए, आज हम पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन एंड ईयर करेक्शन के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने जो पढ़ा है ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा है, आई के वर्क प्रोसेस के बारे में पढ़ा है, इमेज के बारे में पढ़ा है कि आई के अंदर इमेज कहाँ पर बनती है, वो सारी चीजें। तो ह्यूमन आई के बारे में तो पढ़ लिया है हमने। अब पढ़ेंगे ह्यूमन आई के अंदर कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं। डिफेक्ट का मतलब होता है कि कुछ न कुछ उसमें कमियां आ जाती हैं। अब जो कमियां आती है ना, उसकी वजह से या तो हमें दूर की चीजें दिखाई नहीं देंगी, या कभी कभी पास की चीजें दिखाई नहीं देती है, या फिर कभी ऐसा होता है कि ना दूर की दिख रही है ना पास की दिख रही है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिनकी आंखों पे चश्मा लगा होता है, तो मतलब उनकी आंखों में कुछ न कुछ डिफेक्ट होते हैं। ठीक है, अब ये जो डिफेक्ट है ना, नॉर्मली 3 कॉमन डिफेक्ट होते हैं। अगर हम अपनी ह्यूमन आइज की बात करें तो जो डिफेक्ट होंगे कॉमनली कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के। इसमें पहला डिफेक्ट होता है आपका मायोपिया। क्या होता है? अच्छा, मायोपिया को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहा जाता है नियर साइटनेस। ठीक है, अब आपसे देखिए, ये जब क्वेश्चन पेपर बनेगा ना, तो उसमें जरूरी नहीं है कि वो आपको मायोपिया वर्ड ही दे, वो आपको ये वर्ड भी दे सकता है नियर साइटनेस क्या होता है। ठीक है, अब मायोपिया तो चलो आपको पता है, हो सकता है आपको पता हो, लेकिन आपको वर्ड दे दिया गया नियर साइटनेस, क्योंकि नियर साइटनेस उसने जो मायोपिया का दूसरा नाम दिया है साइड में दिया है, लेकिन उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं कर पाते। मायोपिया को हमने याद कर लिया, तो आप याद कर लेना, मायोपिया को ही कहा जाता है नियर साइटनेस। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जब किसी को भी अगर मायोपिया हुआ है तो उसमें एक केस बनता है, यानी इस केस में ये होगा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, मतलब जो दूर की चीजें होंगी ना वो हमें क्लियर नहीं दिखाई देंगी, लेकिन इसमें जो पास की चीजें होंगी वो हमें क्लियर दिखाई देंगी। जैसे अभी हम क्लास ले रहे हैं, तो जो आपके पास में बैठे हुए हैं ना, तो उन्हें तो चीजें क्लियर दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो दूर की चीजें वो क्लियर दिखाई नहीं देती है। जैसे राज तुझे पास का दिखाई देता है या दूर का? दूर का नहीं दिखता, पास का दिखता है। अच्छा, अब देखो, अब ये हो रहा है जैसे मुझे दूर का दिखाई नहीं देता है, पास का दिख जाता है, तो इसमें भी क्या हो रहा है कि जो दूर की चीजें है ना वो क्लियरली दिखाई नहीं देगी, पास की चीजें क्या होती है, क्लियर दिखाई देती हैं। अब इसमें होता क्या है कि कुछ तो वजह रही होगी जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं, समझना, मतलब कुछ तो रीजन होगा जिसकी वजह से ये हो पा रहा है। अब समझना, नॉर्मली अगर हम ह्यूमन आई की बात करें, मान लीजिए ये वाली जगह रेटिना है, क्या है? नॉर्मल अगर हम बात करें तो जो इमेज बनती है रेटिना पर बनती है। कहां पर बनती है? रेटिना पर। लेकिन इस केस में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। होता क्या है इसमें, यानी कि जो इमेज रेटिना पर नहीं, यानी अगर मान लीजिए मायोपिया हुआ है तो इस केस में ये होगा कि इमेज रेटिना पर न बनकर ये थोड़ी सी क्या होगी, रेटिना के आगे इमेज बन जाती है। मतलब इमेज बननी चाहिए थी कहां पर? रेटिना पर। अगर रेटिना पर बनती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन इसमें हुआ क्या कि जो इमेज है रेटिना पर न बनकर थोड़ी सी उससे आगे बन गई। अब एक बात बताइए, जब आगे इमेज बन गई तो इसमें होगा क्या? देखिए, हमें ब्लर क्यों दिखाई देगा फिर? अगर मान लीजिए इमेज आपकी रेटिना से थोड़ी आगे बन रही है, अब आपकी रेटिना पर होते हैं क्या? रॉड्स एंड कोन्स। क्या होते हैं? अब रॉड्स एंड कोन्स की बात करें तो उसमें जो रॉड्स का काम क्या होता है, मतलब नाइट में दिखाने के लिए किसका यूज होगा? रॉड्स का यूज होगा। कॉन्स का काम क्या होता है? हमें कलर दिखाने में, जो भी चीजें हम कलरफुल देख पा रहे हैं वो कॉन्स दिखाने में हेल्प करती है। अब एक बात बताइए, इमेज तो रेटिना पर बनी ही नहीं, रॉड्स एंड कॉन्स क्या करते हैं? सिग्नल भेजते हैं किसको? ब्रेन को। किसको? अब एक बात बताइए, जब तक सिग्नल प्रॉपर रेटिना पर नहीं मिलेगा तो जो हमारे सिग्नल लेकर कौन जाता है ये बताइए? ऑप्टिक नर्व। कौन लेके जाती है? ऑप्टिक नर्व। यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहां से इमेज कुछ यहां पर बननी चाहिए, मतलब सिंपल सी बात है, जब लाइट रेज यहां से जाएंगी तो सिंपल सी बात है एक जगह पर ये मिल जाती है, जाकर जहां पर मिलेंगी वहीं पर इमेज बनेगी। लेकिन होता क्या है कि ये थोड़ी सी जो रेज है ना, ये आपकी रेटिना की थोड़ी आगे जाके ये मिल जाती है, तो इमेज इस जगह पर बन गई। अब सिग्नल देने वाला कौन था? रॉड्स एंड कॉन्स। अब सिग्नल वो कब देंगे? जब उनके पास वो इमेज बन रही होगी। अब सिंपल सी बात है, जब इमेज वहां पर बनी ही नहीं, उस जगह पर इमेज बनी ही नहीं है, तो वो सिग्नल भी प्रॉपर नहीं भेज पाएंगे, तो हमारा ब्रेन भी क्या है? प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। इसीलिए हमें जो दूर की चीजें है ना वो हमें क्लियर दिखाई नहीं देती है। ये बात समझ में आ गई आपको? यानी कि इस केस में होता क्या है कि इमेज रेटिना पर बननी चाहिए थी, लेकिन मायोपिया में क्या होता है कि जो इमेज है वो रेटिना से थोड़ी आगे बन जाती है। सिंपल सी बात है, ये रेज थोड़ी सी यहां तक जानी चाहिए थी, यहां तक ना जाकर ये थोड़ी सी आगे जाके
एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती हैं। और आपको ये पता है कि इमेज कब बनती है, जब कोई भी दो या दो से ज्यादा लाइट रेज एक दूसरे को एक जगह पर इंटरसेक्ट करे, वहीं पर इमेज बनती है। ठीक है, तो ये वाला केस आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मायोपिया होता क्या है, रेटिना से थोड़ी सी आगे ही इमेज बन जाती है। अब देखिए, ये तो हमें समझ में आ गया मायोपिया क्या होता है, ये भी समझ में आ गया किस वजह से होता है। अब देखिए, इसे ठीक करने का इसका एक सॉल्यूशन भी है कि इसे सही कैसे किया जा सकता है। तो सही करने के लिए आपको एक कॉनकेव लेंस का यूज करना पड़ेगा। अब ये जो कॉनकेव लेंस है ना, ऐसे नहीं कि रैंडमली कोई भी कॉनकेव लेंस ले आओ और आप उसे यूज कर लें। अब उसमें ये देखा जाएगा कि जो पावर है, मतलब जो डिफेक्ट है, डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए कितनी पावर का वहां पर लेंस चाहिए। अच्छा ये बताइए, जो लेंस है, लेंस की पावर को मेजर किसमें करते हैं, डायोप्टर में। किसमें करते हैं। अब वहां पर जब आप जाएंगे ना चश्मा बनवाने के लिए अपना, तो वहां पर आपसे पहले टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट के बेस पर देखा जाता है कि इसे एक्चुअल में कितनी पावर का, मतलब कितने डायोप्टर का जो ऑप्टिकल यानी कि जो लेंस है, कितने ऑप्टिकल का रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही सुइटेबल लेंस वो निकालेगा और उसे फिर चश्मे में फिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसे सही करने का तरीका क्या है, कॉनकेव लेंस। क्या है, देखिए एक बार पीछे समझ लेते हैं। मायोपिया की अगर हम बात करें, इसमें हमें दूर की चीजें क्लियर दिखाई नहीं देगी, पास की चीजें क्लियर दिखाई देती हैं। ठीक है, अब होता है इसमें यह है कि जो इमेज है वो रेटिना से थोड़ी आगे बन जाती है, जिससे कि प्रॉपर सिग्नल माइंड को मिल नहीं पाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें दूर की चीजें क्या होंगी, क्लियर दिखाई नहीं देगी। अब इसे सही करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। अब कॉनकेव लेंस अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लगा देंगे ना, तो ये रे जो यहाँ पर मिल रही थी वो यहाँ पे ना मिलकर सीधी रेटिना पर मिलने लगेंगी। ठीक है, मतलब जो लेंस है ना, जो कॉनकेव लेंस है, वो काम क्या करेगा, यहाँ पर जो लाइट रेज, ये जो रेज है यहाँ पर जो मिल रही थी, अब यहाँ पर ना मिलकर ये कहाँ पे मिल पाएगा, रेटिना पर। और इस वजह से आपका क्या है, जो डिफेक्ट है एकदम सही हो जाता है। ठीक है, तो देखिए मायोपिया सही करने के लिए किसका यूज करना है आपको, कॉनकेव लेंस का। अब इसके बाद बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब देखिए, अगर आपने एक याद कर लिया, अगर मान लीजिए आपको मायोपिया याद है, तो मायोपिया के बाद हाइपरमेट्रोपिया को आप अच्छे से ऑटोमेटिकली बता देंगे। क्यों, क्योंकि उसका जस्ट अपोजिट होता है वो। देखिए कैसे, इसमें क्या होता है कि जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है ये आपको क्लियर दिखाई नहीं देगी। मतलब हाइपरमेट्रोपिया में ये होता है कि इसमें जो पास की चीजें होंगी वो आपको क्लियर दिखाई नहीं देंगी, लेकिन दूर की चीजें आपको क्या होता है, क्लियर दिखाई देता है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए इमेज आपकी रेटिना पर बननी चाहिए थी नॉर्मली। अगर हेल्दी आइज है तो इमेज कहां पर बनेगी, रेटिना पर। मायोपिया में क्या हो रहा था, रेटिना के आगे इमेज बन गई थी। तो सिंपल सी बात है, उससे हमें दूर की चीजें क्लियर दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन इसमें क्या होता है, जो इमेज है ना वो आपकी रेटिना के पीछे बनने लगती है। कहां पर बनने लगती है, और जब रेटिना के पीछे बनेगी तो फिर से वो सिग्नल वाली प्रॉब्लम आएगी। जो आपके ऑप्टिक नर्व है वो प्रॉपर सिग्नल दे नहीं पाएंगे ब्रेन को। तो आपका होगा क्या, वहां पे जो आपकी पास की चीजें वो आपको ब्लर दिखाई देंगी, दूर की चीजें आपको क्लियर दिखाई देती है इसमें। अब इसे सही करने के लिए वहां पर कॉनकेव यूज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस का यूज होगा। अब कॉन्वेक्स लेंस, अब उसमें भी वो देखा जाता है कि कितने डायोप्टर के लेंस की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको सजेस्ट कर देगा। सजेस्ट करने के बाद आपका एक चश्मा बना दिया जाता है, आंखों पे पहन लीजिए, या फिर आप लेंस भी लगवा सकते हैं अपनी आंखों में डायरेक्ट लगवाना चाहें। बहुत से पर्सन है जो चश्मा नहीं लगाना चाहते तो वो लेंस भी बनवा सकते हैं, लेंस सीधा आंखों में फिट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए दोनों चीज आपको समझ में आ गई होंगी, मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, क्लियर हो गया। यानी कि मायोपिया में क्या होगा, पास की चीजें क्लियर दिखाई देती है कि नहीं, पास की चीजें क्लियर दिखाई देगी, दूर की चीजें नहीं। तो मायोपिया में ये हुआ कि दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखाई देंगी, पास की चीजें क्लियर दिखाई देंगी, इमेज रेटिना के आगे बनेगी, और सही करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा कॉन्वेक्स लेंस। बात समझ में आ गई। सेकंड, अगर हम हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो इसे फार साइडनेस के नाम से भी जानते हैं, याद कर लेना ये भी। और इसमें होता क्या, उल्टा हो जाता है जस्ट उसका। इसमें क्या होगा, जो पास की चीजें वो आपको क्लियर दिखाई नहीं देंगी, दूर की चीज आपको क्लियर दिखाई देती है। होता इसलिए ऐसा क्योंकि जो इमेज है वो कहां पर बनेगी, रेटिना के जस्ट पीछे बनेगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है। सही करने के लिए आपको कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ेगा। अगर आप कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर लेते हैं उसके बाद आपका ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा दूर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे डिफेक्ट की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रेसबायोपिया। अब ये जो है ना, ये तो आपके कभी भी हो सकते हैं, लेकिन कॉमनली अगर हम बात करें प्रेसबायोपिया की, तो प्रेसबायोपिया होता है ज्यादातर ओल्ड एज में।
अब ओल्ड एज में होता क्या है, देखिए हमारी जो सिलेरी मसल्स है, पावर ऑफ अकोमोडेशन है, यानी कि जो लेंस एक तरीके से ऑब्जेक्ट को जो इमेज है वहां पर रेटिना पर बनाता है, अब वो चीजें थोड़ी वीक हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? जब ये चीजें वीक होती हैं ना तो वहां पर होता है प्रेस बायोपिया। क्या होता है? एक बार देख लेते हैं। देखिए प्रेस बायोपिया इज डिफाइंड एज द वन इन विच पावर ऑफ अकोमोडेशन डिक्रीज विद एजिंग। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी ना तो जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अब ये वीक हो गया ना तो सिंपल सी बात है, जो भी पास की चीजें उन्हें देखने में दिक्कत आएगी। मतलब जो पावर ऑफ अकोमोडेशन अगर हमारा प्रॉपर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो पास की चीज हमें क्लियर दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अब इसमें सिलेरी मसल्स की भी बात आ गई। जो सिलेरी मसल्स है ये भी वीक होगी क्योंकि एज होगी ज्यादा। अब एज ज्यादा होगी तो सिलेरी मसल्स भी कैसी होगी? वीक हो गई। अब जो आईज की फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये भी कैसी हो जाती है? डिमिनाइज हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब यहाँ पर देखिए सिलेरी मसल्स क्या करती है, एक तरीके से जो आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको कंट्रोल करती थी। अब जैसे ये वीक हुई तो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या हो गई? कम हो गई। जब ये कम हो गई ना तो फिर हमें दूर की भी चीजें कभी कभी देखने में दिक्कत आती है। तो ना पास का ही दिख रहा है ना दूर का ही दिख रहा है, मतलब हमें दोनों दिक्कत एक साथ में आ गई। तो उसे सही करने के लिए ना आपको एक ऐसा लेंस देखना पड़ेगा जिसमें दोनों चीजें हो, कॉन्वेक्स भी हो और कॉनकेव भी हो। तो फिर जब कॉनकेव और कॉन्वेक्स से जो लेंस बनाया जाता है ना उसे कहा जाता है बाईफोकल लेंस। क्या कहा जाता है? बाईफोकल लेंस का यूज करके इस डिफेक्ट को दूर किया जाता है। ज्यादातर आपने देखा होगा दादा दादी जो होते हैं उनके अंदर ये डिफेक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए इससे आगे